माता दी, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कार्तिक के महीने में दीपदान क्यों किया जाता है? बड़ा ही प्यारा सा सवाल आप में से किसी ने पूछा है। तो मैं एक बात बता दूं कि हालांकि मैंने वीडियो पहले भी बनाया है, लेकिन फिर भी आप में से किसी ने कहा कि ये तो आपने बता दिया कि इस मंथ में दीपदान करने से क्या लाभ होता है, लेकिन किया क्यों जाता है, वजह बताइए। तो देखिए, कार्तिक का जो महीना है ना, सभी महीनों में से सबसे ज्यादा पावन और भगवान को समर्पित माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे विष्णु जी देवउठनी एकादशी मनाते हैं ना, विष्णु जी उठ जाते हैं और बिना विष्णु जी के उठे शादियां नहीं होती, है ना। तो ये मंथ बहुत ही पावन है। यही वजह है कि इस मंथ में कई व्रत और बहुत बड़े त्योहार हम मनाते हैं। और कार्तिक का जो महीना है ये शरद पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू हो जाता है और इसकी जो समाप्ति है, इसका जो समापन है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये मंथ समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में ये जो पूरा एक महीना होता है ना, आप ऐसे समझो कि ये दान पुण्य के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है, बहुत ही लाभकारी माना गया है। इस मंथ में कोई भी दान पुण्य अगर आप कर ले तो उसका फल आपको 10 गुना ज्यादा मिलता है। कार्तिक के महीने का हिंदू धर्म में और हमारे पुराणों में विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा कार्तिक के महीने में दीप दान का भी बहुत विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक के पावन महीने में दीप दान क्यों करना चाहिए और क्यों लाभकारी माना गया है। यही सवाल है ना आपका कि ऐसा क्यों? बिना क्यों जाने तो हम कुछ करेंगे नहीं। कार्तिक माह में देखिए, दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मंथ में जो आकाश मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो होता है सूर्य, अपनी नीच की राशि यानी कि तुला राशि में गमन करता है। तो इस वजह से वातावरण में थोड़ा सा अंधकार छाने लगता है। आप देखते हैं ना, शाम जल्दी अंधेरा होने लगता है। तो यही कारण है कि इस पूरे महीने में दीपक जलाना, जप करना, तप करना, दान करना, स्नान का बहुत बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। अगर किसी विशेष कारण से कार्तिक के पूरे महीने में प्रत्येक दिन आप दीपदान करने में असमर्थ हैं, आपको लग रहा है आप रोज नहीं कर सकते, तो कार्तिक के जो विशेष दिन है यानी कि कार्तिक की पूर्णिमा हो गई है ना, तो उस दिन आप दीपदान जरूर करिए, दीपक को प्रज्वलित करिए, जलाइए और दीपदान जरूर करिए। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक महीने में श्री केशव के निकट अखंड दीपदान करता है वो दिव्य कांति से युक्त हो जाता है। कार्तिक महीने में पहले 15 दिनों में अंधेरी रातें होती हैं और ऐसी मान्यता ये है कि भगवान विष्णु के निद्रा त्यागने के कुछ दिन पूर्व यानी कि कुछ दिन पहले यानी कि कार्तिक माह में दीप जलाने से हमारे जीवन का भी जो अंधकार होता है वो दूर होने लगता है। जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में दीपदान करता है उसे दिव्य कांति से बहुत ज्यादा, हम कहेंगे उसे दिव्य कांति की प्राप्ति होती है। नियमित रूप से दीपक जलाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पूरे भक्ति भाव से पूर्ण होकर कार्तिक के पूरे महीने में भगवान विष्णु का पूजन करता है, आराधना करता है, उसे मरणोपरांत भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के मंदिर को दीपों से आलोकित करने पर व्यक्ति को धन, यश और कीर्ति प्राप्त होती है और उसके पास या फिर आप कहिए उसके 7 कुल एक तरह से तर जाते, पवित्र हो जाते हैं। मिट्टी के दीपक में घी या तिल के तेल को डालकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित रूप से दीप दान करना, दीप प्रज्वलित करना, इससे सभी कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। तो ये रीजन है कि हमें दीपदान जरूर करना चाहिए। मंदिर में अगर आप दीपदान करते हैं तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पुराणों के अनुसार जो मनुष्य देव मंदिर तथा घर के मंदिर में दीपदान करता है वो सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे
दीपदान करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और कार्तिक का पावन महीना है तो ऐसा क्यों ना करें। इसके अलावा भूमि पर या किसी दुर्गम स्थान पर दीपदान करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति जरूर होती है, ऐसा कहा जाता है। तो दीपदान का बहुत ही सुंदर और पावन महत्व बताया गया है कार्तिक के महीने में। और कार्तिक के महीने में कार्तिकेय जी के सामने अगर दीपदान कर दिया तो डेफिनेटली आपको जिंदगी में अगर समझ में नहीं आता है क्या करना है, कैसे करना है, आपके कर्म अच्छे हैं, आप बुरा नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है परेशानियां आ रही हैं, तो आप कार्तिकेय जी के सामने दीपदान करना शुरू करिए। वो ज़रूर आपकी मुसीबतों को आपसे दूर करने का कार्य करते हैं, क्योंकि एक महीना ये जो होता है वो कार्तिकेय जी के नाम पर समर्पित होता है और कार्तिकेय जी अपने भक्तों को खुश होकर बहुत जल्दी आशीर्वाद दे देते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये मंत्र कार्तिकेय जी को मनाने का, या फिर मैं कहूँ विष्णु जी को योग निद्रा से उठाकर अपने जीवन का अंधकार दूर करने का बहुत अच्छा महीना माना जाता है। कार्तिक के महीने में भगवत गीता का पाठ सुनना या करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। लेकिन दीपदान क्यों करना है इसका मैंने आपको साइंटिफिक और ज्योतिषीय रीजन बता दिया है। अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोग दीपदान जरूर करेंगे इस कार्तिक के महीने में। कार्तिक के महीने में दीपदान करना आप ऐसे समझिए अपने जीवन से अंधकार को दूर कर रहे हैं। तो दीप का दान कार्तिक के महीने में जरूर करिए और हो सके तो तिल के तेल की शीशी या सरसों के तेल की बोतल आप ऐसे लोगों को ज़रूर दान करें जो खुद से नहीं खरीद सकते हैं। सरसों के तेल की बोतल दान करेंगे आप उनके जीवन का जो अंधकार है, क्या पता खाना बनाने तक के लिए उनके लिए मुसीबत हो, लेकिन जब आप उन्हें ये दान करेंगे ना तो वो खाना बनाएंगे तो वो जो अंधकार उनके जीवन में छाया हुआ है उससे जब आप दूर करते हैं ना, किसी और के जीवन का अंधकार आप दूर करते हैं, तो प्रभु आपके जीवन का अंधकार दूर करने में देरी नहीं लगाते हैं, ये हमेशा याद रखिए। तो दीप दान करते रहिए कार्तिक के महीने में और दान पुण्य भी जरूर करिए। जय माता दी।